हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एंट्रेंस वर्ड यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आज बोर्ड 2026 के लिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेकर आए हैं। बोर्ड एग्जाम में ये 7 से 8 नंबर तक 100% पूछा जाता है और बहुत ही मतलब लॉन्ग में और केस स्टडी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो बोर्ड एग्जाम में गारंटेड आएंगे। जो डिजाइन किए गए हैं एकदम वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। और जो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके मल्टीपल बुक्स के हम लोगों ने क्वेश्चन उठा के यहाँ पर डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जो कि आपके लिए ज्यादा सही है, ठीक है ना। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पता है 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं: रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम लगभग आपकी केस स्टडी हो या लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। 1-2 नंबर में आपको ये देखने को मिल जाते हैं मेजरमेंट ऑफ रेट से। तो इसके 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, लिखा है द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन रेडियस इज 9, h की वैल्यू दिया 6, तो आपको रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम में रेट निकालना है। आपको ये चीजें भी ध्यान रखना है कि कोई भी पैरामीटर किस दूसरे पैरामीटर किस रेस्पेक्ट में बढ़ या घट रहा है, इस चीज को देखना। यहां पर देख लेना, इस चीज को देखना कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो हर एक चीज टाइम पैरामीटर पर ही डिपेंड होनी चाहिए। देखिए जो चीजें गिवन पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा जरूरी लिखना है, 1-2 नंबर जरूर मिल जाते हैं। पहला लिखा है रेडियस। रेडियस को क्या लिखेंगे बेटा? चेंज को लिखेंगे dr/dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन दिया क्या है? डिक्रीजिंग। क्या लिखा है? तो आपको यहां पे लगा देना है माइनस, ठीक है ना। इसके बाद और ये नीचे क्या दिया, ये भी देख लो जरा। इंक्रीज कर रहा है, क्या दिया है? हाइट दिया है। इसको क्या लिखेंगे? dh/dt। ये दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो गिवन डेटा था हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि dB/dt निकालना है। ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। तो अब हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है वो पता करना है। देखो क्या होता है वॉल्यूम भाई, 1 मिनट देखिए। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? 1/3 πr² h। जैसे ये चीज लिखा हम लोग, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या होगा देखिए डिफरेंशिएशन। अच्छा, टाइम के रेस्पेक्ट में करना, क्योंकि हर एक पैरामीटर टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ा। तो dB/dt 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। यहां पर हमारे पास 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले r को डिफरेंशिएट करिए, तो r का हो जाएगा 2r, और फिर r का क्या होगा बेटा? dr/dt। h ऐसे रहेगा, प्लस अब की बार r² को रोके h का क्या हो जाएगा? dh/dt। और यहां पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 पाई 2। अच्छा, r की वैल्यू दे रखी है 9 हो और h की वैल्यू 6, तो यहां पर वैल्यू भी आप पुटअप करते रहिए। 2, r की वैल्यू है 9, dr/dt की वैल्यू -3 है, यहां पुट कर देंगे। h की वैल्यू 6 है, प्लस 9² इंटू 2। कैलकुलेट करिए भाई, 1/3 पाई यहां पर हो जाएगा। देखिए पूरा कैलकुलेशन, 1 मिनट, कितना हो जाएगा? 2 9 18, और ये 54 इंटू 6, वो भी माइनस का रहेगा भाई, प्लस 81 इंटू 2। और अब सीधे देखिए आप लोग इसका आंसर कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं आपको मेन डेटा बता रहा हूं कैसे कैसे आपको करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अब हम लोग पहुंचते हैं नए क्वेश्चन पर। आ गया एनसीईआरटी का, और ये लगभग सभी बुक्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ ना, और आपने देखा भी होगा क्वेश्चन, बहुत बार स्कूल में सॉल्व भी किया गया। देखो क्या है, A ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल के अगेंस्ट एक 5 मीटर लॉन्ग आपके लेडर लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from wall। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन। ये बेटा एक आपकी वॉल है,
यहां से एक आप इस पर लैडर लगी हुई है, ठीक है ना, और साथ ही साथ बोला है कितनी दूरी पर बेटा है लैडर जो हमारी ये है, ये आपसे बोला 4 मीटर अवे फ्रॉम, ये जो हमारी है ये 4 मीटर की डिस्टेंस पर है इधर, ठीक है ना। और आपसे ये चीज और बोला है कि कितने रेट से ग्राउंड से हमारा जो इस लैडर को पुल किया जाए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ ग्राउंड से पुल खींचा जा रहा कितनी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ये दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डेटा लिख देना। तो आपसे पूछा रहा बताओ किस रेट से ये टॉप इसका जो है किस रेट से डिक्रीज करेगा, ये आपको चीज निकालना है। तो अगर जो इस डिस्टेंस को हम y ले लें, इसको x लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो आपको यहां पर फाइंड आउट करना dy बाई dt। अच्छा टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि देख लेना बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में ये चीज बढ़ रहा है। ये है लैडर, लैडर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ये कितना दिया है 5 मीटर। अच्छा घबराना नहीं, ये सेंटीमीटर में दिया, ये मीटर में दिया, या तो अब यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, या अभी देख लेना रेशियो सेम आ जाने की वजह से यूनिट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज कैंसिल आउट हो जाती है। पहला आपको इसमें रिलेशन बनाना होगा, क्योंकि जब भी हम रेट मेजर निकालेंगे डी बाई डी टी, तो पहले रिलेशन होना चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25। ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई, इसी को आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना उसी के हिसाब से बनाना है। साथ ही साथ x की वैल्यू तो 4 दिया है, मुझे y की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो इसी इक्वेशन में रख के उसको पता कर लेते हैं। पहले रख लीजिए, इसमें पुट करिए, x की जगह तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25, तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये चीज पता हो गई। अब जरा हम लोग dy बाई डी टी चाहिए ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो भाई कैसे करेंगे, x का हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस y का क्या हो जाएगा भाई 2y dy बाई dt, 25 0 हो जाएगा। 2x दिया हुआ है आपको, x कितना दिया है 4, और dx बाई dt भी दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो यूनिट क्यों नहीं बदलना, क्योंकि देखो इधर भी रेशियो, ये भी रेशियो, डिवाइड करें तो सेम यूनिट कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो यहां से ये दिया है आपको 2 प्लस 2, y की वैल्यू है 3 dy बाई dt इक्वल टू 0, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dt की वैल्यू भैया निगेटिव आएगी। तो घबराना नहीं, निगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग पूछा था, ठीक है ना। तो आपको ऐसे फटाफट सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी करना है, ओके नोट डाउन, बाकी चीजें आप आगे सॉल्व करिए। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन एज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब की बात है, क्वेश्चन किसका आ गया, क्यूब का आ गया भाई। अब की बार हमारे पास क्यूब है, और क्या कह रहा है, वॉल्यूम इसका इंक्रीज करा। देखो जो चीजें पहले उसको आप लिख लीजिए तुरंत फटाफट, क्या लिखना है आपको, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ और यूनिट देखना पहले, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको लिखना है dB अपॉन dt, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इंक्रीजिंग करा तो पॉजिटिव लेना है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन एज लेंथ, एज लेंथ मतलब जो आपकी इसकी लेंथ दी है, आप स्मॉल ए लिखते तो स्मॉल ए लिख लीजिए, 12 सेंटीमीटर जब इसकी एज लेंथ हो तो आपको सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, यानी ds अपॉन dt पता करना है, ये चीज आपको पता करना। अब आपको पता है क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सभी को पता है, S इज इक्वल टू, अच्छा सरफेस एरिया बोला, जब तक कर्व सरफेस एरिया ना बोला जाए हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लिखना है आपको, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पर S कितना हो जाएगा भाई 6a स्क्वायर, यही तो क्यूब का हमारा सरफेस एरिया होता है, लिख लीजिए भाई ds बाई dt। अच्छा इसको लिखने से पहले हमें एक जरूरत पड़ेगी, जरा देखते हैं यहां पर 6a स्क्वायर क्या क्या होगा बेटा 2a, और फिर a का क्या हो जाएगा da बाई dt। अब देखिए ये तो पता है, लेकिन da बाई dt कहां पता है, तो ये कहां से आएगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम दिया तो इसका तो यूज करना है ना कहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम को पहले डिफरेंशिएट करना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, तो इसको लिखेंगे dB बाई dt 3a स्क्वायर da बाई dt, ये चीज करेंगे। और यहां से dB बाई dt की वैल्यू 8 दिया ही है, 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी भाई 12 दे रखी है, a की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर इंटू da अपॉन
dt। तो यहां से आप dA बाई dt फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से dA बाई dt आएगा और उसको कहां रखना है, यहां पर। जैसे यहां पुट करेंगे dA बाई dt यहां रखेंगे, a की वैल्यू दे रखी है, पटाख से आपका आंसर किससा है बेटा, एकदम फटाफट आंसर इसका मिलेगा आपको ds बाई dt। ठीक है ना भाई। तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये चीज आपको यहां से पता चल जाएगी। गॉट इट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ध्यान से, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर से यूनिट देखिए, पढ़िए यूनिट से क्या लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम की होती है। तो आपको जैसे ही आपको ये मिल गया, आप यहां पर गिवन डेटा में सबसे पहले लिखेंगे dV बाई dt। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना भाई। और क्या दिया, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। अगर जो वाटर लेवल जो हमारा है टॉप से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो, तो किस रेट से वाटर लेवल हमारा क्या हो रहा है, ड्रॉपिंग हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, किस रेट से घट रहा है। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर वॉल्यूम क्या होगा बेटा, लीकिंग, यानी वॉल्यूम घट रहा होगा तो माइनस लगा देना। ठीक है ना भाई। अब यहां पर आपको बना लेना एक कोन। ठीक है भाई, ये कुछ ऐसा है, इसमें ये वाटर भरा हुआ है और यहां से पानी आपका बाहर निकल रहा है। इसमें जो भी चीजें गिवन क्या है, इसका रेडियस दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी ये हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। साथ ही साथ और एक चीज दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, यहां से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वाटर लेवल है। ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा है किस रेट से वाटर लेवल हमारा जो है वो ड्रॉपिंग आउट होता है, ये चीज आपको बताना है। तो भाई कैसे करेंगे, देखिए सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। अब आपको देखो करना क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस दिया, हाइट दिया हुआ, उसकी मदद से आप ये जो ये यहां से हमारा वाटर लेवल है इसके बारे में बताना है। तो वाटर लेवल में क्या घट रहा है, वाटर लेवल में आपका कर्व सरफेस एरिया जा रहा होगा। भाई ये क्या घटेगा, यही तो चीज घटेगी। तो आपको ये चीज निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। देखो बेटा सारी गिवन डेटा हमने लिख दिया, आपको यहाँ बताना वाटर लेवल ड्रॉपिंग, मतलब वाटर लेवल ये जो हाइट है किस रेट से हमारी घट रही। तो ये एच आपको पता करना है, किस रेट से नीचे, किस रेट से हमारा वाटर लेवल कम हो रहा है, ये चीज पता करना। तो इसके लिए जरा देखो, पहले तो आपको लिख लेना किसको पता करना, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहां पर dr अपान dt, dh अपान dt के बारे में कुछ नहीं, आपको निकालना dh बाई dt। तो इसके लिए करना क्या होगा, यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी मुझे पता r कितना घट रहा तो h कितना घट रहा है या बढ़ रहा है, ये हमें थोड़ी पता है। तो जब डिफरेंशिएट करें तो या तो इसको क्या कर लो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। इसके लिए यहां पर आपको थोड़ा क्लास 10th की सिमिलरिटी रूल लगाना है और उसकी मदद से मुझे इसमें रिलेशन पता करना। देखो इसकी रेडियस अगर जो हम लोग क्या ले लें, स्मॉल r, ठीक है ना, तो ऊपर लिखा है स्मॉल r डिवाइडेड बाई 5। ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल ले लो और एक ट्रायंगल बेटा ये वाला ले लो। ठीक है ना, देख लेना। और अब देखिए यहां से ऊपर है छोटे ट्रायंगल की साइड तो बड़े ट्रायंगल का साइड, फिर नीचे स्मॉल h, तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा भाई, पूरे का 10 है। ठीक है ना। तो यहां से अगर जो मैं निकालना चाहूं h में रिलेशन, तो h में रिलेशन क्या आ जाएगा, h निकालें या r निकाल सकते हैं। r की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, r की वैल्यू अगर हम लोग निकाल हैं तो r इज इक्वल टू h अपॉन 10 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू h बाई
2, ये चीज आ जाएगी, ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, इसके जगह पर लिखें तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा इंटू h। तो एक साल लिख लें इसको, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/4 3 12 पाई h क्यूब। जैसे ये वॉल्यूम में हमने फंक्शन बना लिया, अब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, क्योंकि dv/dt आपको दे रखा। देखो क्या हो जाएगा, dv/dt 1/12 पाई, ये तो आपको दिया था इतना, h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर dh/dt। अब देखो फिर से सारी चीजें आपको गिवन है, dv/dt यहां लिखा हुआ है, माइनस में रखना है, h की वैल्यू ये दे रखी है 10 दे रखी है, तो आप यहां से dh/dt निकाल सकते हैं, जो भी आएगा वही आपका आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो भाई, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट आइटम, कितना हम आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, dc/dx, कितने पर यूनिट आइटम प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट है, वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, और बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन। 0.005 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 30 और प्लस ये सब 6000 सब 0 हो जाए। अब आपको करना क्या है, 4 यूनिट प्रोड्यूस करें, यानी x की वैल्यू यहां पर क्या रखना है dc/dx, और इसकी जगह पर x की वैल्यू 4 रखिए, कैलकुलेट करिए। है आसान, तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है भाई, तो ये तो मैंने आया गया तो इसलिए बता दिया कि ऐसा भी अगर जो क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलो, अब आपका जो टॉपिक हमारा था रेट ऑफ मेजर से, वो क्वेश्चन लगभग हमने करवा दिए। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट, इतना करेंगे 100% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। रेट मेजर पड़ा, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर आते हैं। देखो क्या करेंगे। अच्छा, कुछ टॉपिक तो आपको पता है क्या होता है, ये चीज़ तो पहले देख लेना भाई। वो आपको पता है कि जो f' होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, f' की वैल्यू लेस देन इक्वल टू डिक्रीजिंग। केवल ग्रेटर देन हो f' ग्रेटर देन 0 या f' लेस देन 0, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। ये तो बेसिक आपको आ ही रहा है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई। अब देखते हैं हम लोग, अब यहां पर लिखा क्या, देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। लिखा है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में आपको केवल चेक करना है। ठीक है भाई, तो इस इंटरवल में आपको चेक करना है। स्टेप आपको सभी को पता, चाहे वो इंक्रीजिंग या मैक्सिमम पर कहीं भी जाए, पहला काम होता है फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद अगर जो इंटरवल पता करना है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। इंटरवल नहीं पता करना है तो आपको तुरंत गिवन इंटरवल में आपको क्या दिखाना होता है कि फंक्शन हमारा f' ग्रेटर आ रहा है या लेस देन आ रहा है। यही चीज चेक करनी पूरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए भाई क्या करना है, पहला काम हमने क्या, पहला स्टेप क्या बताया, जो सर फंक्शन लिखा उसको ऐसे आप लिख लीजिए, f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब क्या करना, इसको डिफरेंशिएट करना, f' पता करो तुरंत, sin x का cos x का माइनस sin x। ठीक भाई, अब क्या करना है, या तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, यहां पर हमें दिखाना ना, तो इंटरवल पहले पता कर लेते किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है। तो जरा हम लोग पता करते हैं, यहां पर जरा क्रिटिकल पॉइंट एक निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, f' को 0 के इक्वल करेंगे। जैसे 0 के इक्वल करेंगे तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो यहां से अगर जो इसको हम एक तरफ ले जाएं और यहां से tan x बना दें तो tan x का आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, tan की वैल्यू किस में, अच्छा tan x 1 45 पर होता है। कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आपको दिया क्या है 0 से 19 फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिया हुआ, तो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है π/4। ठीक है ना। अब आपको चेक करना है भाई π/4 पर या इसके मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इंटरवल पता करना है। देखो भाई इंटरवल जब भी पता करना हो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है।
सिंपल चीज है, आपको एक नंबर लाइन बना लेना है। नंबर लाइन पे ये जो एंड पॉइंट है इसको लिखना 0 से π/2, इसी के बीच चेक करना। यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा π/4 आया, रीजन चेक कर लेना है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। तो देखिए π/4 से छोटी वैल्यू π/4 45 होती है, आप 30 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। और जैसे 30 को आपको रखना कहा f' में, जैसे यहाँ पे 30 रखेंगे cos 30 कितना होता है √3/2, sin 30 कितना होता है 1/2। तो √3/2 बड़ा है और 1/2 छोटा है, इसलिए इधर का आंसर पॉजिटिव, तो इधर का ऑटोमेटिक नेगेटिव ही हो जाएगा। आप चाहे चेक कर सकते हैं, 60 वैल्यू रख के देख लीजिए, तो अपने आप ये चीज हो जाएगी। अब आपको मैंने कहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल बताना था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग SI के लिए इंटरवल क्या होगा, जहां पर पॉजिटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव, तो आपको लिखना है 0 to π/4। अच्छा स्ट्रिक्टली पूछा, चलिए ओपन इंटरवल लिखना है, केवल इंक्रीजिंग होता तो क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखना है आपको, जहां पर नेगेटिव है π/4 से π/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, नोट करिए जल्दी से और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फाइंड द इंटरवल इन विच y = x² e⁻x इज इंक्रीजिंग। फिर से इंटरवल पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंटरवल क्या होगा। क्या काम करना है, पहला स्टेप आप फंक्शन को वैसे लिख लीजिए जैसे लिखा दिया है y = x² e⁻x। फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, dy/dx पता करना है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x² का 2x e⁻x ऐसे रहेगा, प्लस x² को ऐसे लिखे e⁻x का e⁻x हो गया। तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या हो जाएगा भाई, x e⁻x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2 + x, ये आपके पास आ गया। अब फिर से पता क्रिटिकल पॉइंट करने फॉर CP यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, dy/dx को 0 के इक्वल, जैसे आप 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ देखिए x e⁻x 2 + x = 0। अब ये 0 क्या, देखो e⁻x कभी 0 होता नहीं है, तो ये 0 क्या होगा, या तो x की वैल्यू -2 होगी या इस x की 0 के लिए, बस दो ही है। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, पहले तो या तो 0 हो जाए या x की वैल्यू माइनस, इस ब्रैकेट की वजह से दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी x की, 0 और -2। अब जरा चेक करते हैं इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा। आप यहां पर नंबर लाइन बना लीजिए, -2 0, जो भी रखना कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको क्या करना है, कोई भी पॉइंट यहां से जो हमारे रीजन है इनसे -∞ से +∞ तक जाए, क्योंकि यहां पर कोई इंटरवल दिया नहीं है किस इंटरवल में निकालना। तो अब -2 से छोटी वैल्यू रख के देख लीजिए, -2 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -3 रखी, तो -3 रखने पर क्या हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव, ये यहां पर आ जाते हैं, हाँ निगेटिव रखेंगे, देखो -3 रखेंगे तो -3 रखने पर ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव, e⁻x से मतलब नहीं बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें आपको ध्यान ही नहीं देना, केवल आपको इस पे चीज पे फोकस करना है। -3 रखने पर ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये रीजन पॉजिटिव हुआ। -2 से 0, -1 रख के देखो, -1 रखने पर बेटा क्या, देखो इनके बीच क्या -1 होगा, -1 रखेंगे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये माइनस आएगा, और अगला आपको प्लस ही मिलने वाला है, मतलब 0 से यानी 1 वैल्यू रखें तो पॉजिटिव मिलेगा। अब आपको इंक्रीजिंग के लिए बताना था, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल कौन सा होगा भैया, जहां पर f', ये साइन किसके f' के हैं, जहां पर पॉजिटिव होगा वो कहां पॉजिटिव है, तो इसका रीजन होगा -∞ से -2 यूनियन 0 से ∞, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट करिए। देखो ये आपका एक नया क्वेश्चन आया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सो द फंक्शन f(x) 2x + cot इनवर्स x + log √1 + x² - x इज इंक्रीजिंग इन r। आपको दिखाना कि भैया ये पूरे रियल नंबर में क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के लिए f' को क्या दिखाना है, > 0 दिखाना। भाई देखिए पहला काम क्या है, f' जैसे करेंगे, सभी को पता, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इसका हो जाएगा 2 1, कॉट इनवर्स का पता है आप सभी को, कॉट इनवर्स का क्या होगा भाई, कॉट इनवर्स का हो जाएगा -1/1 + x², इसका क्या हो जाएगा प्लस, अब लॉग का पता है, लॉग में चाहे जो इनपुट हो डिवाइड में आ जाता है 1 + x² - x, और इसके बाद ये जो लिखा हुआ है 1/2, फिर से करेंगे इनपुट का
1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा 2x माइनस 1। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ आपका आंसर आने वाला, ये इसका यही चीज दिखेगा। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो क्वांटिटी है ये बेटा हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की जगह चाहे जो रखो पॉजिटिव रहेगा। और जब पॉजिटिव, अगर जो एक्स के वैल्यू मैं 0 रख दूं तो ये 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहे जो रखो, डिनोमिनेटर हमेशा 1 से बड़ा होगा दोनों का, ध्यान से देखना, क्योंकि x की जगह कोई भी रखो इस स्क्वायर होने पर 1 से बड़ा डिनोमिनेटर हो जाएगा। और जब 1 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से तो बड़ी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, 0 से बड़ी होगी, लेकिन लेस देन किससे होगी भैया, लेस देन हो जाएगी 1 से। सेम चीज यहां पर, तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आंसर 2 से कम ही रहेगा, और जब 2 से घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आप लिख सकते हैं लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 से लेस देन इक्वल टू 1। ये रीजन लिख के आप सीधे बता सकते हैं, सो f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ये 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 1 मिलके 2 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, उससे अलावा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग है, पूरे रियल नंबर में चाहे जो नंबर लिखिए हमेशा आएगा। ठीक भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। अच्छा यहाँ पर भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जरा देख लेना, चलो, दैट ये लिखा हुआ a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब इस फंक्शन को दिखाना। यहाँ पर जरा बेटा देख लेना √3 होगा, ठीक है भाई, और यहाँ पर प्लस b, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, और डिक्रीजिंग इन r, ये भी ये चीज बताना है। तो आपको करना क्या है, डिफ्रेंशिएट करिए भाई, f डैश x निकालिए, कितना हो जाएगा, √3 साइन का हो जाएगा cos, माइनस कॉस का प्लस का साइन x, माइनस 2 x का 1 और प्लस b का 0 हो जाएगा। अब जब आप इसको, अब क्या करना है, डिक्रीजिंग दिखाना है पूरे रियल नंबर में, ठीक है ना। तो अब हमें करना कि f डैश x को ग्रेटर देन या लेस देन दिखाना हुआ है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप इसको या तो साइन या कॉस में एक चीज मिलाइए, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर ये चीज ना होती तो अच्छी थी, इक्वल टू 0 करके डिवाइड करके 10 वगैरह बना लेते, लेकिन अब यहाँ पर समस्या हो जाए, क्योंकि किसी से डिवाइड करो तो यहाँ पर a के नीचे आ जाए, कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इसको सिंगल यूनिट यानी या तो साइन या कॉस में चेंज कर लो। इसके लिए करना क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो साइन कॉस के साथ आए तो जो इनके कोफिशिएंट है ना, इनका स्क्वायर करके ऐड कर लेना है, और फिर अंडर रूट से इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो हमेशा a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो। तो जरा देखिए, अलग निकाल लेते हैं, किसका अंडर रूट लेना बेटा, इससे डिवाइड करने वाला जो फैक्टर वो ढूंढ रहे हैं, √3 का स्क्वायर यानी जो कोफिशिएंट उनके स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 यानी 2। तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। जैसे आप करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर तो डिवाइड भी कर दो पूरे, √3/2 cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2a। इसको ऐसे ले, उसमें नहीं कर रहा, इसमें कर रहा हूं बेटा, कितना हो जाएगा 2। अब देखो अगर जो cos का बनाना चाहें तो देखो √3/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, √3/2 cos 30 π/6 इंटू cos x प्लस 1/2 sin πx π/6 इंटू sin x माइनस 2a, कितना हो जाएगा 2। ये cos a माइनस b का फॉर्मूला है, x माइनस π/6 लिखो या π/6 माइनस 6, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, माइनस 2a। अब जरा ध्यान से देखना, करना क्या है, 2 को कॉमन लेके भी आप बाहर कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा cos x माइनस π/6 माइनस a। और अब जरा ध्यान से देखना, आपको दिखाना था f डैश x को लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो, आपको पता है इस cos एंगल में चाहे जो लिखा हो, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 एंड +1। इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, और a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 या 1 से बड़ी। तो अगर जो 1 होगी तो ये 0 हो सकता है, बिकॉज x की वैल्यू 1 होगी तो 0 हो सकता है। इसके अलावा 1 से अगर जो कभी बड़ी हुई, तो जब भी a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये क्या आएगा,
नेगेटिव है, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, और ये a की वैल्यू 1 से बड़ी रखने पर ये हमेशा इसका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आएगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें भाई cos x की जो वैल्यू है ये कहाँ से, cos x माइनस पाई बाई 6, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो लिखेंगे फॉर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए f डैश x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। बता दिया आपको, क्लियर यहाँ बता दिया कि भैया a की वैल्यू अगर जो 1 से बड़ी हुई तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसलिए फंक्शन पूरे रियल नंबर में क्या मिलेगा आपको, डिक्रीजिंग नेचर मिलेगा। ठीक है ना, आपको यही चीजें दिखानी होती है, किस लिए डिक्रीज है ये चीज दिखा देना, बस खत्म क्वेश्चन। सो दैट फंक्शन fx 3x² माइनस x प्लस 1 क्या करना है आपको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to 1। बेटा ये तब मिलता है जब लिखा होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, अगर जो इस पूरे इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो, दोनों चीजें हो रहा हो, तो पूरे इंटरवल में हम ये कह सकते ना ही फंक्शन इंक्रीज किया ना डिक्रीज, क्योंकि जितना बढ़ा था उतना फिर से घट गया। तो इसलिए फंक्शन मोनोटोनिक भी ऐसा भी दिक्कत है, सो दैट दिस फंक्शन नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन इन दिस इंटरवल। तो मोनोटोनिक का भी मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज, दोनों नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा टर्म ध्यान रखना। तो यहाँ पर दिखाना नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो आपको ये दिखा देना कि ये फंक्शन पहले कुछ इंटरवल में बढ़ेगा फिर कुछ इंटरवल में क्या होगा, घटेगा। ये चीज आपको शो करनी है। देखिए भाई काम वही है, हर एक क्वेश्चन में वही स्टेप है, डिफरेंशिएशन। f डैश x क्या करना है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 2 6x माइनस 1। आप तुरंत क्रिटिकल पॉइंट निकाल दीजिए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को क्या करना है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/6 आ गई। जैसे आ गई आपको तुरंत नंबर लाइन प्लॉट करना। नंबर लाइन पे कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में एक 1/6 पॉइंट आया है। 1/6 से छोटी वैल्यू कोई भी रख लो, जैसे आप यहाँ पर 1/6 से छोटी वैल्यू रखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर जैसे आप 1/6 के कोई भी छोटी वैल्यू रख लें, 1/7 या जो भी, तो ये फंक्शन क्या मिलने वाला है, बोलो भाई। अगर जो 1/6 से छोटा रख लें तो क्या मिलेगा, तो भैया 1/6 से यहाँ पर जैसे वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू कम ये ज्यादा, इधर नेगेटिव मिलेगा, और 1/6 से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव। यानी आपको दिख रहा है 0 से 1 में पहले फंक्शन डिक्रीज हुआ फिर क्या हुआ, इंक्रीज, दोनों काम हो रहे हैं। आप लिख सकते हैं 0 से 1/6 डिक्रीज, 0 से 1/6 से 1 इंक्रीज। सो दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 1। सिंपल ये चीज लिखना है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है भाई, दिखाना था तो आपको बता देना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना उस पूरे इंटरवल में वो बढ़ रहा होगा और फिर घट रहा होगा, या घट रहा होगा फिर बढ़ रहा, दोनों काम हो रहे हैं तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है। ओके ना, इंटरवल ऑन विच फंक्शन, फिर से इंटरवल पता करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब भी इंटरवल पता करना आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, क्रिटिकल पॉइंट निकालना और साइन चेक करना प्लस माइनस। देखते हैं भाई, करिए f डैश x, दो फंक्शन है बेटा, प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए, पहले लगेगा पावर चेन रूल लगेगा भाई, 3 आगे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर x का तो 1 हो जाएगा, नहीं लिखना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, प्लस अब की बार x माइनस 1 को रोकिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2, ये चीज आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, जो कॉमन पहले कॉमन ले, देखो कॉमन क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, वहां पर क्यूब, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, x माइनस 2 भी कॉमन हमारा मिल जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, इधर बच गया 3x माइनस 2 और इधर बच गया 2x माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेना भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2, और जब इसको करेंगे देखिए 3x प्लस 2x ये हो जाएगा 5x, माइनस 3 2 6, 6 और माइनस 2 माइनस का 8 हो जाएगा भाई। हाँ ठीक है, 3 2 5 और 3 2 6 और ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो भाई, f डैश x इक्वल टू 0। इसको जैसे आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा और एक और होगा 8/5। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अब क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ये है नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये सारे पॉइंट ड्रॉ कर लो,
कौन कौन सा पॉइंट है, 1 है, और 8/5, 5 2 10, ये यहाँ पर आ जाएगा 8/5 और फिर आ जाएगा 2, ये 3 हो गए। तो अब यहाँ पर देखो एक रीजन ये है, एक रीजन ये, एक रीजन ये, 4 रीजन हमारे हैं। इन 4 रीजन में इनके साइन चेक करना है। फिर से वही है, प्लस वाले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माइनस वाले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसी में रखना है। 1 से छोटी वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दो। जैसे 0 रखेंगे, देखो 0 रखने पर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मिलके ये पॉजिटिव। अब अगले वाला हमारा माइनस मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा, फिर माइनस ही मिलेगा। ये चीज चेक कर लेना अपने हिसाब से, यही आएगा। अब आपको दिखाना क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, -∞ to 1 और 8/5 से 2, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए ये निगेटिव है ना, ये और यूनियन ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और नीचे वाला हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप डिफरेंशिएट करके नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए। तो भैया लो फिर से साइन कॉस दिखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक क्वेश्चन 100% आएगा, क्या साइन कॉस दिखेगा। ठीक है ना, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स थीटा कुछ भी लिख के आ जाता है और बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करेंगे, फिर से आपको दिखाना डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल π/2 से पाई, इस इंटरवल में आपको केवल दिखाना है। तो काम क्या करना है, डिफरेंशिएशन, पहला स्टेप डिफरेंशिएशन करें भाई। डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन के लिए आपको यहां पर देखिए क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 4 + cos x का होल स्क्वायर। फिर यहां पर u डैश b माइनस ub डैश, यानी आपको डिनोमिनेटर को ऐसे रोकना है, 4 ये तो सभी को आता होगा, 4 + cos x रोकना है, एंड 16 साइन का cos न्यूमरेटर का कर दिया, फिर माइनस। अब न्यूमरेटर को लिखिए ऐसे 16 sin x और डिनोमिनेटर का 4 का 0 cos x का माइनस sin x, फिर है माइनस में x का 1। और भैया जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखो क्या आने वाला, ये आप कर लेंगे, ये आपका मिलने वाला कुछ ऐसा, cos x 56 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 4 + cos x का होल स्क्वायर। ये आपको ऐसा कुछ फैक्टर दिखने वाला है, जब पूरा मतलब एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखो करना क्या है, आपको दिखाना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो क्या दिखाना, f' को लेस देन इक्वल टू 0 दिखाना, लेस देन 0 दिखाना है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, जब भी ऐसे मिल जाए तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो या यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। जरा ध्यान से देखना, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है 56 माइनस cos x, सभी को पता है cos x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, और 56 से 1 को माइनस करेंगे तो 55 मतलब पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स ये हर हाल में पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 भी नहीं पॉजिटिव आएगा। और इस पर देखो होल स्क्वायर लगा, तो ये तो हम तुरंत दे करके बता सकते हैं 4 + cos x का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव। तो ये f' किसके साइन पर डिपेंड करेगा, ओनली cos x, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया। केवल डिपेंडेंसी किस पर है, cos x पर है। तो अब लिखेंगे फॉर इंटरवल, फॉर x ऑल x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करना बेटा, π/2 से पाई, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। और सभी को पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x शायद नेगेटिव, शायद या सही, हाँ cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो भैया नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और इस वजह से f' क्या आएगा, लेस देन। ठीक है भाई, और इसी वजह से ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग इन नेचर। ओके, हाँ 2 टॉपिक हमारे खत्म हुए। लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, केस स्टडी या लॉन्ग आंसर, 5 नंबर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये तो खैर ज्यादा कुछ नंबर का नहीं है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) = sin x + cos x। sin x + cos x की मैक्सिमम वैल्यू, मल्टीपल चॉइस में तो बहुत आसान है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 1 2 हो जाती है ना, लगभग कुछ ऐसे ही हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, डिफरेंशिएशन, सब में मैक्सिमा मिनिमा हो या किसी में, आपको पहला काम डिफरेंशिएशन, sin x का cos x का माइनस sin x। फिर क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, जो f' है भैया ये इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। अगर जो ये 0 नहीं तो मैक्सिमम मिल ही नहीं सकता है।
पहला काम यही लिखना होता है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। और जैसे लिखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से tan x इक्वल टू 1 आएगा। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, निकालिए भाई। x की वैल्यू पाई बाई 4। अच्छा और भी है, tan x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट में ये आ गया, थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस पाई बाई, पाई प्लस थीटा होगा ना, तो पाई प्लस पाई बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4। और भी निकालना, कितने भी इनफाइनाइट आंसर आएंगे इसके, लेकिन मुझे इतनी जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है साइक्लिक रिपीटेड होता है बेटा, वही आंसर बार बार रिपीट करते। तो हमने पहले प्रिंसिपल निकाल लिए फर्स्ट साइकिल में 0 से 2 पाई के बीच, देखते हैं यहाँ पर एक पे मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है, इसके अलावा भी निकालें तो वहां भी मैक्सिमम मिनिमम आता रहेगा, तो हमें अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसी को आप डबल डेरिवेटिव कर लीजिए भाई, एफ डबल डैश एक्स जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन का तो माइनस कॉस एक्स। चेक करते हैं पाई बाई 4 पर, एफ डबल डैश एक्स, यहां पर हम x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दें तो आपको पता है साइन पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, ये भी माइनस 1 बाई रूट 2, ये आंसर क्या होगा बेटा, लेस देन 0। इसका मतलब है पाई बाई 4 पर क्या है, मैक्सिमा है। तो लिख सकते हैं हेंस एफ ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब बताना भी था मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, तो आप इस x को इस फंक्शन में पुट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। आप ये कैलकुलेट करेंगे भाई, जैसे निकालेंगे आपका मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा। ओके, बट सो दैट among all rectangle inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। कह रहा किसी सर्किल के अंदर क्या हो बेटा, अगर जो मुझे रेक्टेंगल इंस्क्राइब करें बनाएं, लेकिन उसका एरिया का जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल बनाएं तो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो एक स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है, पहले चीज लिख लो, गिवन आपको है फिक्स्ड सर्किल, सर्किल फिक्स्ड है, इसलिए सर्किल में डायमेंशन कौन सी होती है, रेडियस होती है। तो सर्किल की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी भाई, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपको दे दिया है। दूसरा क्या करना, मैक्सिमाइज एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब इन्हीं से हमारा पूरे इस क्वेश्चन का खेल होने वाला है। देखिए क्या होगा, बनाते हैं। पहले हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं, ये सर्किल का सेंटर है। मुझे मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल बनाना बच्चा लोग, तो क्या करना होगा, सेंटर के सिमेट्रिकल पॉसिबल मैक्सिमम एरिया वाला मुझे एक रेक्टेंगल बना लेना है। और आपको पता है सेंटर के जब एकदम सिमेट्रिकल बनाएंगे तो इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ना, वो कहां से पास होगा, इसके सेंटर से पास होगा। तो यहां से ये जो हमारा रेक्टेंगल बन गया, इसकी लेंथ L है, ये विड्थ B है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, ये भी R होगा, रेडियस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ये भी रेडियस। तो यहां से अब देखो रिलेशन की क्या जरूरत पड़ी वो जरा समझते हैं। यहाँ पर अब मुझे इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है एरिया को, तो जब मैक्सिमाइज करना होगा तो डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है। तो इसलिए अब मुझे ये थोड़ी पता कि L में कितना चेंज तो B में कितना हो रहा है, या B को डिफरेंशिएट मतलब B में कितना चेंज तो L में क्या हो रहा है, ये चीज नहीं पता है। तो हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन करने हो तो हमें इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है। मतलब चाहे L में लिखो एक्सप्रेशन को, चाहे B में, एक वेरिएबल में लाना है, तभी तो मैं एक वेरिएबल के बारे में कह सकता हूं इसमें कितना बड़ा, कितना चेंज हुआ, कितना घट रहा, ठीक है ना, ये चीजें। तो अब हमें करना क्या होगा, एक चीज में बनाने के लिए ये चीज जो हमने डायग्राम बनाया इसकी मदद से L और B में रिलेशन निकालेंगे। क्या रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ से। और यहाँ से B की वैल्यू अगर जो हम लोग निकालें तो क्या आने वाली है, अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इस B को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो एरिया हो जाएगा हमारा L अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फिर से देखिए, अगर जो बेटा एक्सप्रेशन में कभी भी अंडर रूट आ जाए तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये करना है कि सर अगर जो मैं इसको अभी डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डिफरेंशिएशन में फिर से एक अंडर रूट आएगा, और वो भी डिवीजन में, डिवाइड डिनोमिनेटर में आएगा। और फिर जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप देखो स्कूल में जब कराया जाता है, बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कि इस क्वेश्चन को कहो तो पूरा बोर्ड भर जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है डबल डेरिवेटिव से। इसलिए इसको बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, तरीका है, ध्यान रखना भाई, स्क्वायरिंग कर दीजिए,
स्क्वायरिंग है तो ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जैसे ए स्क्वायर एक नया फंक्शन बनेगा, इसको आप कोई नया फंक्शन एफ लेट कर लो। क्यों कर लिया? क्योंकि देखो अब ये लिखो तब भी ठीक, या तो ये लिख लो, थोड़ा ये पावर ना हो तो और अच्छा लगता है फंक्शन। एफ लिख लिया। अब अगर जो एफ मैक्सिमम होगा तो ए भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एफ ही तो ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर मैक्सिमम लो तो ए भी मैक्सिमम ही आएगा, ए स्क्वायर मिनिमम तो ए भी मिनिमम आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एफ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो हाँ मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4r स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल टू दी पावर 4। आप डिफ्रेंशिएट करिए डी एफ बाई डी एल। जैसे डी एफ बाई डी एल करेंगे ये कितना हो जाएगा 4 टू ज़ा 8r स्क्वायर एल। एल का डिफ्रेंशिएशन होगा केवल भैया माइनस 4l क्यूब। अब आपको पता है नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमा क्या होता है, डी एफ बाई डी एल इक्वल टू 0। जैसे डी एफ बाई डी एल को 0 के इक्वल करेंगे क्या होगा 8r स्क्वायर एल इक्वल टू 4l क्यूब। 4 टू ज़ा 8, एल से एक एल कैंसिल, तो एल की वैल्यू हो गई 2r स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2r स्क्वायर, तो एल की वैल्यू लिख सकते हैं √2r। ये चीज़ आ गई। अब मुझे चेक कर लेना है सर इसका एरिया मैक्सिमा है या नहीं है, तो इसके लिए इसी फंक्शन को दोबारा डबल डेरिवेटिव यानी d2f अपॉन dl स्क्वायर कितना हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा 8r स्क्वायर माइनस 4 3 12l स्क्वायर। अब आपको पता है एल स्क्वायर की वैल्यू जैसे 2r स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर और इससे सबट्रैक्ट तो ये क्वांटिटी क्या आने वाली है लेस देन 0, नेगेटिव आ जाएगी। तो डी एफ बाई डी एल जो है डबल डेरिवेटिव इसका लेस देन 0 है, लेस देन 0 आता है तो क्या आता है मैक्सिमम आता है। सो एफ इज मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम होगा देन एरिया आल्सो मैक्सिमम। ठीक है भाई, एरिया भी मैक्सिमम हो गया। अगर जो एरिया मैक्सिमम तो मुझे चेक करना है रेक्टेंगल था या स्क्वायर था, इसके लिए क्या करना होगा भाई ध्यान देना बच्चों। करना क्या है आपको तुरंत यहां से एल की वैल्यू तो √2r निकाले, बी की वैल्यू निकाल लीजिए। बी की वैल्यू देखो क्या होगी इस वाले एक्सप्रेशन में 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर थी, 2r स्क्वायर, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई √2r। ये l की भी तो थी, तो l इज इक्वल टू b आ चुका है। और जैसे लेंथ वृत्त के इक्वल होती है रेक्टेंगल नहीं साहब क्या हो जाता है स्क्वायर। हो गया प्रूफ। यानी मैक्सिमम एरिया का अगर जो मुझे रेक्टेंगल बनाना तो रेक्टेंगल नहीं वो एक क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम एज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। क्या गिवन है, किसको मैक्सिमाइज करना, क्या प्रूव करना, उन तीनों बातों को जरा ध्यान से सुनिए। सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, क्या गिवन है भैया सरफेस एरिया आपको गिवन है। तो यहां पर क्या करेंगे सरफेस एरिया गिवन हो गया, तो सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है लिख लीजिए पहले ही। सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है भाई 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। ये चीज हमने तुरंत नोट कर ली। और क्या दिया है मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr स्क्वायर h होता है, ये लिख लिया। क्या प्रूव करना है, दूसरी बात ये है प्रूव क्या करना है हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, s इज इक्वल टू डायमीटर मतलब 2 रेडियस, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। तो यहां से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक सिलेंडर बनाते हैं, देखो बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा। मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, तो फिर से देखो यहाँ पर दो हमारे पास क्या आगे वेरिएबल आगे, सिंगल में कन्वर्ट करना है, चाहे आर या एच किसी को कन्वर्ट करो, और वो कहाँ से करेंगे गिवन डेटा से, जो चीज़ गिवन होती है। तो यहाँ से आप
h की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि सिंगल है, r 2 बार है तो उसको कॉमन लेके करना पड़ेगा, इसलिए h की वैल्यू निकालो। और h की वैल्यू देखिए सीधे क्या आ जाएगी, यहाँ से h की वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं तो आ जाएगा s बाई, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई r माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो r बचेगा। ये आ गई h की वैल्यू। इसको हम इस जिसमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना इसमें पुटअप कर रहे हैं भाई। तो v की वैल्यू यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, h की जगह रखेंगे s अपॉन 2 पाई r माइनस r। जैसे आप लिखेंगे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां पर तो क्या हो जाएगा, s अपॉन 2, देखिए भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो जाएगा तो s अपॉन 2 इंटू r बच जाएगा, माइनस पाई r क्यूब। ये चीज आ गई, ठीक है भाई, सही है। ये चीज जैसे आई, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। dB बाई dr जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, s तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ आ जाएगा s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा dB बाई dr 0 होना चाहिए। तो dB बाई dr को जैसे आप 0 करेंगे, यहाँ से s बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई, 6 पाई r स्क्वायर। ये s निकाल लो या r की वैल्यू जो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा डबल डेरिवेटिव करिए, d2b अपॉन dr स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, देखो ये तो 0 कांस्टेंट हो गया, आपके पास आएगा माइनस 6 पाई r। और यहाँ से साफ दिख रहा है निगेटिव होने की वजह से लेस देन 0 ही आएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाए, लेस देन 0 होगा, इसलिए मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम इज v इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम आया, ये प्रूव मैक्सिमम हुआ। अब क्या दिखाना, h इज इक्वल टू 2r। तो अब h इज इक्वल टू 2r के लिए आप यहाँ देखें h की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में r की वैल्यू रख दो, जो भी रखना है s की वैल्यू रख दो, s हमें नहीं निकालना, r और h में रिलेशन बताना है, इसलिए क्या करेंगे, s की वैल्यू 6 पाई r स्क्वायर यहाँ पर पुटअप करिए, 6 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r माइनस r, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 3 हो गया और ये कैंसिल, तो 3r माइनस r, h की वैल्यू 2r हो गई, हैंस प्रूव। ठीक है भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते इसलिए जरा ध्यान देना है, और बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या लिखा, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। ध्यान रखना, कहाँ इंस्क्राइब कर रहे हैं, इन अ स्फीयर। जैसे स्फीयर में किया, स्फीयर की रेडियस क्या हो गई, कांस्टेंट, उसकी हाइट जो भी चीजें सब स्फीयर कांस्टेंट हो गया, रेडियस r इज दिस इज। आपको दिखाना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, पहली बात वॉल्यूम ये प्रूव करके लाना है कोन का, और उसको वॉल्यूम को लार्जेस्ट भी करना है, तो वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, रेडियस उसकी सब कांस्टेंट है। तो पहले या तो आप डायग्राम बना लीजिए, जरा देखें डायग्राम बनाते हैं। स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर मुझे एक कोन बना लेना, क्या बनाना भैया, कोन। जैसे आप कोन बनाएंगे, अच्छा आपको पता है स्फीयर के अंदर जब मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन बनाएंगे तो वॉल्यूम जो कोन है वो एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए सेंटर के अबाउट, क्योंकि सबसे बड़ा पॉसिबल यहीं पर होता है। तो आप जैसे करेंगे तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है ना कोन की, वो कहाँ से पास होगी, इसके सेंटर से पास ही होगी, मस्ट है ये। तो जैसे पास होगी तो अब हमने ले लिया सर कोन की रेडियस स्मॉल r, इसकी हाइट जो हमारी है वो स्मॉल h ले लिया, जो भी है। आपको पता है इस सरकमफेरेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर तक की रेडियस होती है, इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये भी रेडियस हो गई। इसको एक नया वेरिएबल x सेलेक्ट कर लिया हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। क्या जरूरत पड़ेगी, जरा ध्यान से देखो, मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब सभी को पता है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल r और h किसी सिंगल में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी। मुझे r और h को एक सिंगल, चाहे r को h में या h को r में या किसी अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट, लेकिन सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखें, अगर जो मैं यहाँ से गिवन डेटा को लिखूँ एक बार, h स्मॉल h को क्या बेटा r प्लस x लिख सकते हो, r तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल केवल है। अच्छा यहाँ से स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से देखो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। h और r दोनों x में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पुट कर दीजिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, इसकी जगह लिखेंगे r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x की जगह r प्लस x। सही है भाई।
अब डिफ्रेंशिएट करिए, कितना आसान हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका। अब डिफ्रेंशिएट करिए तो dB बाई डी एक्स, वेरिएबल क्या है x का है यहाँ पर 1/3 पाई आप बाहर रखिए। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन r का 0 होगा और इसका हो जाएगा माइनस का 2x। सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखा रहेगा r प्लस एक्स प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को रोको आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले का 1, थोड़ा इसमें सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर dB बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसमें π/3 कॉमन ले लो r प्लस एक्स, देखो r प्लस एक्स यहाँ भी और इसके अंदर भी r प्लस एक्स है, कॉमन जैसे लेंगे तो बचेगा आपके पास -2x प्लस r माइनस एक्स, और यहाँ से dB बाई डी एक्स आपके पास आने वाला है π/3 r प्लस एक्स r माइनस 3x। अब बेटा फिर से वही कंडीशन लगे, इसको 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है जैसे 0 करेंगे ये क्वांटिटी पूरी 0 जब इक्वल करेंगे तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, x इक्वल टू माइनस आर, मतलब x इक्वल टू माइनस आर, मतलब माइनस हटा दो तो कभी x की वैल्यू r के बराबर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि भैया ये रेडियस थोड़ी है, कम होगी, जब यहाँ तक होता तब रेडियस होता है, इसलिए ये तो ब्रैकेट 0 हो नहीं सकता है, यही केवल 0 होगा। और यहाँ से r को आप लिखेंगे 3x या x को लिख सकते हैं r/3, ये चीज़ जैसे आ गई, खत्म कहानी। अब चेक कर लेते मैक्सिमम मिनिमा, तो डबल डेरिवेटिव कर लीजिए d2b/dx², डबल डेरिवेटिव जैसे करेंगे यहाँ पर इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, π/3 पहले वाले फंक्शन का 1 हो जाएगा तो बचेगा r माइनस 3x प्लस, अब दूसरे को रखिए r प्लस एक्स माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखना, जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू r/3 है, यहाँ रखेंगे इस पर चेक करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल, और इसमें है माइनस तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई। आप वहाँ दिखा सकते हैं, छुट्टी में हिंट दे दो, आप कर सकते हैं, ये निगेटिव है यानी मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। और अगर जो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया तो प्रूव क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ कोन ये आना चाहिए, तो इस वाले फंक्शन में आप सारी वैल्यू रख दीजिए इस वाले में। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, वॉल्यूम 1/3 पाई r² की जगह, r² की वैल्यू देखो यहाँ निकाल रखा हूँ बेटा, x की जगह रखेंगे r/3, जैसे रखेंगे तो ये r/3 r/9 r²/9 और ये 8 r²/9 हो जाएगा, 8 r²/9 आ जाएगा। और h की जगह रखेंगे बेटा यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 4r/3, ठीक है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा लगभग, इसको कैंसिल आउट कर लो, जो भी चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं तो आपका आंसर आ जाएगा भाई r/3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, हाँ 4r/3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो हम लोग एक r की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, एक बार चेक कर लेना जरा, 9 और 8, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ कितनी हो जाएगी, पाई से पाई हो गया, ये r³ हो गया, और एक मिनट, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन 8/27 में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ये जो πr³ है या तो ये हटा के यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कर देते, या यहाँ पर इस चीज़ को हटा के हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें प्रूव करना था ये 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, या तो ये प्रूव करो, और इसको जरा अगर इसमें लिखना तो ये लिखना था 8/27 4πr³/3, ये चीज़ लानी चाहिए, यही तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता तभी आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ गलत है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप इसको लिखना चाहें तो देखो यही तो लिखा है 8 9 3 27, ये अलग कर दो, आपके क्या ये पाई इधर है ना, तो 4πr³/3 ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। इसको लिखना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी आ जाता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कुछ ऐसा होता है। तो इस चीज़ थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर 4/3 मिसिंग है, इसलिए प्रूविंग में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, ठीक है भाई, तो थोड़ा सही कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट, दिस गिवन क्या है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हमारी जो स्मॉल एल है वो बेटा कांस्टेंट हो गई, ठीक है। क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फिर से बताया 1/3 πr² h, ये है
मैक्सिमाइज करना है और फिर प्रूव करना है tan इनवर्स रूट 2, ये सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके हम यहाँ से कंडीशन उठाएंगे। पहले हम बना लेते हैं डायग्राम अपना, सिंपल डायग्राम है। इसकी रेडियस स्मॉल r, ये h हो गई, ये स्लैंट हाइट l हो गई, ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा हो गया। ठीक है भाई, पहली बात मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो r और h में रिलेशन बनाना होगा, इसलिए l तो कांस्टेंट दिया है ना, तो l के साथ रिलेशन बनाइए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर जो हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल दें, r स्क्वायर को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, देखो r स्क्वायर था इसलिए रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h, मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा 1/3 पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट dv बाई dh 1/3 पाई h का 1 l तो कांस्टेंट था, l स्क्वायर रहेगा, h का 1 हो जाएगा माइनस 3h स्क्वायर। फिर से क्या होगा बेटा, dv बाई dh इक्वल टू 0 करना है। जैसे आप 0 करेंगे क्या होने वाला है, जैसे 0 करेंगे ये तो क्वांटिटी 0 ही आ जाएगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। l स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर की, 3h स्क्वायर के, तो यहाँ से l की वैल्यू √3h कह सकते हो। जैसे ये चीज़ आए चेक कर लेते हैं मैक्सिमा है मिनिमा है, तो एक बार फिर से डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, d2b अपॉन dh स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, देखो दोबारा करेंगे ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3 2 6h पाई बाई 3 माइनस में 6h। बेटा माइनस आने से मुझे पता लेस देन 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। मैक्सिमम वॉल्यूम इज मैक्सिमम, और वॉल्यूम मैक्सिमम है तो प्रूव क्या करना था, tan इनवर्स रूट 2। देखो यहाँ से tan इनवर्स निकालना, तो tan थीटा इसमें बता, इसी ट्रायंगल में tan थीटा अगर जो आप अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर r अपॉन h। r और h की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से देखो r की वैल्यू निकाल रहे हैं, h की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या है, r की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहें, देखो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट l स्क्वायर, तो l स्क्वायर ही है, h की जगह यहाँ पे रख दो, l की वैल्यू 3h थी ना, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, हटा देते हैं जरा, देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू हम लोग r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, l की जगह 3h रख देंगे, तो 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2h स्क्वायर, तो r इसकी वैल्यू √2h। ये चीज़ आ चुकी है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। जैसे करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू √2h डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल, थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स √2, खत्म। देखा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या करेंगे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं, और क्वेश्चन पे आप लोग भी ध्यान दो। करना कैसे है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल। फिर से रेक्टेंगल कैसा बनाना है, लार्जेस्ट एरिया वाला। इंस्क्राइब इन एलिप्स, एलिप्स में इंस्क्राइब किया तो एलिप्स की हर एक चीज़ कांस्टेंट हो गई। बना लेते हैं भाई, ये हमारा एलिप्स हो गया। उसने बोला क्या है, मैक्सिमम रेक्टेंगल बना, तो आपको पता है जैसे मैक्सिमम बोला जाए आपको एकदम इसके सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल डायग्राम बनाना है। अच्छा, अब ये इक्वेशन x में दिया है, तो मुझे पता है एलिप्स पर कोई पॉइंट अगर जो x, y है, लेट कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब था ओरिजिन से x डिस्टेंस गया है और यहाँ से ये डिस्टेंस y की y है। तो यहाँ से मैं क्या इस रेक्टेंगल की लेंथ निकाल सकता हूँ। लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस x 2x, ब्रेथ क्या हो जाएगी 2y हो जाएगी। ये चीज़ आपको कर लेना है भाई। देखो ये y तो ये भी y हो जाएगी, x तो ये भी x होगा, तो लेंथ होगी 2x और ब्रेथ होगी 2y। एरिया को मैक्सिमाइज करना, तो एरिया क्या होगा, l इंटू बी होता है, तो 2x इंटू 2y दैट इज 4xy। फिर से दो वेरिएबल है, सिंगल में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकालना चाहें, देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप निकाल लेना, बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एरिया आ जाएगा 4x बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से कहानी क्या है, आप लोग करना है ये क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि रेक्टेंगल में बता रखा हूँ तो सेम वैसे क्वेश्चन है, अंडर रूट आया स्क्वायरिंग कर देना।
जैसे स्क्वायरिंग एक नया फंक्शन लेट कर लेना और इसको फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट। जैसे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो लेस देन 0 आएगा और इस वजह से आपको फिर से क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम एरिया, लार्जेस्ट रेक्टेंगल बनेगा। तो आप चीज़ ये दिखा सकते हैं, आपको एरिया इसका पता चल जाए कितना एरिया होगा, बाद में एरिया की वैल्यू निकालना, इसी वाले में एक्स एंड वाई की वैल्यू रख देना तो एरिया मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करेंगे और पूरा सोल्यूशन देखना है। इससे अच्छे और भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत, ये सारे बहुत क्वेश्चन हमारे अच्छे हुए हैं बेटा सारे। अभी कुछ और एक्स्ट्रा हमारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए, सोल्यूशन पाने के लिए हमारे प्राइवेट ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। हमारे पास डिफरेंट ग्रुप चल रहे हैं। अगर जो आपको ओनली मैथ्स पढ़ना तो मैथ्स के ग्रुप में आइए, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री या पीसीएम तीनों पढ़ना है तो इन सभी के हमारे प्राइवेट ग्रुप बने हुए हैं, आप कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए, ठीक है ना। तब तक थैंक यू। आपको नया वीडियो तुरंत मिलने वाला है। जय हिंद।